नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज साधारण ब्याज का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोग ने थ्योरी को कवर किया था, ठीक है, और उस पे हम 2 क्वेश्चन आपको करवाए भी थे और 2 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए भी दिए थे। अभी तक आप लोग ने कमेंट नहीं किया है, प्लीज आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो में जो सवाल दिया गया है, जो आपको बनाना है, उसको बनाकर प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। हमने आपको थ्योरी पढ़ाया था, सारा थ्योरी एसआई का पढ़ा दिए थे, जिसमें हमने बताया था कि प्रिंसिपल को हमेशा क्या मानना है। दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग टाइप वाइज चलेंगे। किस वाइज? टाइप वाइज चलेंगे। एसआई में यानी सिंपल इंटरेस्ट में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बारी बारी से हम लोग सारे क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और हर एक वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल को हमेशा 100% लेना है। कितना लेना है दोस्तों? प्रिंसिपल को हमेशा 100% लेना है। और एसआई जो होगा प्रतिशत में, वो रेट और टाइम का गुणनफल होगा। किसका गुणनफल? रेट और टाइम का गुणनफल होगा। यानी एसआई प्रतिशत में हो जाएगा 80%, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये भी बताया था कि अमाउंट कितना होगा। चलिए, एसआई क्या होगा प्रतिशत में, तो हम लोग कहेंगे 80% होगा ऐसा, ठीक है। 80% एसआई होगा। तो यहां से अगर हम लोग बोलेंगे अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कितना दोस्तों? तो हम लोग बोलेंगे कि 100 आपका प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट कितना है, तो आरटी है इंटरेस्ट। यानी टोटल कितना हो गया, तो 100 प्लस 80%। ये जो होगा आपका, ये क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो अमाउंट होगा। क्या होगा दोस्तों? अमाउंट होगा। और हम लोग जो अभी फर्स्ट टाइप को कवर करेंगे इस वीडियो में, सारा सवाल आपको हम बताएंगे, ठीक है। लगभग 10 सवाल करवाएंगे आपको। एकदम वीडियो में बने रहिएगा। आपको इतना इजी कंसेप्ट हो जाएगा, आपके लिए इतना इजी कंसेप्ट हो जाएगा कि कभी जिंदगी में आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। आज का जो पहला प्रश्न है, किस प्रकार से पूछा गया है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। कहता है 5,000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। कहता है 5,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? तो प्रिंसिपल है आपका 5,000। प्रिंसिपल क्या है? 5,000 है। रेट कितना है? तो 5% रेट है। कितना परसेंट रेट है? 5% रेट है। और 5 वर्ष का निकालना है आपको। टाइम कितना है? तो 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष का आपका क्या निकालना है? तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों? देखिए ध्यान से, यहां से सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। पहले तो हम लोग प्रतिशत में ब्याज देखेंगे कितना होगा। तो यहां से हम लोग कहेंगे R गुने T, यानी 25%। 5 और 5 का गुना करिए, कितना होगा? 25 होगा। यानी हम लोग प्रतिशत में ब्याज बोलेंगे कितना दोस्तों? तो 25%। तो हम लोग क्या करेंगे? मूलधन का कितना निकाल लेंगे? तो 25% ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। 25% ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। और 25 यहां से 50 का गुना कर लीजिए, कितना होगा? तो 1250 रुपया होगा। क्या होगा दोस्तों? 1250 रुपया। और ये जो 1250 रुपया होगा ना, यही आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर यहां से अगर अमाउंट पूछता तो कितना हो जाता? तो अमाउंट होता प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी हो जाता 6250 रुपया। क्या होता दोस्तों? तो अमाउंट होता, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न कहता है 7200 रुपया का 4% वार्षिक दर से 8 माह का ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? कितना प्रिंसिपल है दोस्तों? तो प्रिंसिपल आपका दिया है 7200। कितना दिया है? 7200 रुपया। रेट कितना दिया है? तो रेट आपका दिया है 4% रेट दिया है। 4% रेट दिया है। और टाइम दिया है 8 माह। कितना दिया है दोस्तों? 8 माह। कल के वीडियो में भी हम बताए थे कि जब भी आपका टाइम माह में दिया हो तो इसको वर्ष में बदल लीजिए, या दिन में दिया हो तो उसको भी वर्ष में बदलना है। माह में दिया होगा समय तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करिएगा, और दिन में दिया होगा समय तो वर्ष में लाने के लिए 365 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। कितना से? 12 से। तो आएगा कितना जी?
4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 2/3 वर्ष आ जाएगा। समय किस में बदल गया? वर्ष में बदल गया। 8 माह को जब वर्ष में बदलिएगा तो 2/3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3 वर्ष। आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? तो 7200 है। और प्रतिशत में ब्याज कितना होगा? तो अभी हम बताए आपको रेट गुने टाइम। रेट गुने टाइम होता है प्रतिशत ब्याज। तो रेट गुने टाइम कर लीजिए। यहां से 4 दूना 8, 8/3% हो जाएगा साधारण ब्याज प्रतिशत में। तो 7200 का कितना परसेंट निकालेंगे? तो 8/3%। परसेंट मतलब बट्टा में 100। यहां से डबल जीरो जाएगा। 3 से इसको काटिएगा तो 24 तिया 72। और 24 और 8 का गुना कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 24 और 8 का गुना करेगा तो 8 चौके 32 का 2 और 8 दूना 16 3 19, यानी कि आपका जो आंसर होगा यानी साधारण ब्याज जो होगा वह कितना होगा? तो 192 रुपया होगा साधारण ब्याज। कितना होगा? 192 रुपया आपका साधारण ब्याज होगा। अगर अमाउंट पूछता तो 7200 में 192 को जोड़ देते तो आ जाता हमारा क्या? अमाउंट आ जाता। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है तीसरा नंबर प्रश्न, 5600 रुपया पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज होगा? देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया दोस्तों? तो प्रिंसिपल आपका दिया गया है 5600 रुपया। रेट दिया गया है कितना? तो 5% रेट दिया गया है। और टाइम कहां से कहां तक बोल रहा है? तो 4 अप्रैल से लेके 16 जून तक का टाइम लेना है। तो 4 अप्रैल से स्टार्ट करिएगा। तो 4 अप्रैल को, क्योंकि अप्रैल का जो महीना होता है 30 दिन का होता है, तो 30 में से 4 को माइनस कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 26 दिन। अप्रैल में 26 दिन। इसके बाद मई पूरा, तो मई पूरा यानी 31 दिन। इसके बाद 16 जून तक लेना है तो 16 ऐड कर दीजिए। टोटल हो गया कितना दिन? टोटल कितना दिन? तो टोटल हो गया, जोड़िएगा तो 6 1 7, 7 6 13 का 3, कैरी 1 बचा, और 1 3 4 2 6, 6 कितना? 7, यानी टोटल हो गया 73 दिन। यानी 5600 रुपया का 5% दर से 73 दिन का ब्याज निकालना है दोस्तों। यह जो रेट आपका है ये आपका वार्षिक रेट है, तो समय को भी वर्ष में आपको बदलना होगा। वर्ष में बदलने के लिए हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि वह दिन वाला को वर्ष में लाने के लिए 365 से डिवाइड करिएगा, और माह वाला को वर्ष में लाने के लिए 12 से डिवाइड करिएगा। यहां से काटिएगा तो 5 टाइम्स जाएगा, आपका हो जाएगा 73 दिन बराबर कितना वर्ष? तो 1/5 वर्ष। 1/ कितना वर्ष? तो 5 वर्ष। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधारण ब्याज निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। टोटल अमाउंट प्रिंसिपल कितना है आपका? तो 5600 है। प्रतिशत में ब्याज कितना होगा? तो यहां से देखिए, इससे और इस समय में गुना कर लीजिए। रेट और टाइम का गुना कर लीजिए। 5 और 1/, देखिए यहाँ पे 5 और 1/5 का गुना करिएगा तो कट के कितना आएगा आपका? 1 आएगा। यानी प्रतिशत में जो ब्याज होगा वो कितना होगा? तो 1% होगा। तो इसका 1% निकाल लीजिए, और 1% देखिए कितना आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 56। ये जो 56 रुपया आया ना, ये आपका क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आ गया। 5600 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 73 दिन का जो ब्याज होगा दोस्तों वह कितना होगा? तो 56 रुपया होगा। क्लियर है? स्पष्ट हो गया आपका? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। किस रेट से? तो 5% रेट से। कितना वर्ष का? तो 4 वर्ष का। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, रेट बराबर कितना? तो 5%। टाइम कितना है? तो 4 वर्ष है। और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है दोस्तों? तो 500 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? किस धनराशि? धनराशि मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? प्रिंसिपल निकालना है। हमने आपको पहले भी बोला, अभी भी बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल अपने आप में 100%। कितना? 100%। और एसआई जब प्रतिशत में निकालिएगा ना तो कितना होगा? यहाँ पे देखिए, एसआई जब परसेंट में निकालिएगा तो क्या करेंगे हम लोग? रेट और
टाइम का गुणनफल करेंगे, रेट और टाइम का गुणनफल कितना होगा तो 20%, 500 का 20%, ऐसा ही कितना हो गया दोस्तों तो 20% हो गया। आपको निकालना है प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पे ऐसा रुपया में कितना दिया गया है 500 दिया गया है। हम लोग बोलेंगे 20% का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, वह 500 होगा। कितना होगा 500 होगा। हमको चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब 100%। 100% का वैल्यू कितना होगा, देखिए यह वैल्यू 55 से बढ़ रहा है का, यह परसेंट जो है वह कितना है 55 है, तो रुपया भी क्या होगा इसका 55 होगा। ठीक है, तो इसमें 5 से गुना कर लीजिए, कितना होगा तो 2500 हो जाएगा। यानी आपका जो प्रिंसिपल होगा ना, मूलधन जो होगा ना वह कितना होगा दोस्तों तो 2500 होगा। ठीक है, कितना होगा 2500 होगा। या आप एक तरीका से और कर सकते थे, देखिए कैसे, आपके पास ब्याज कितना है, ब्याज कितना है 500 है, तो ब्याज है 500, तो ब्याज गुने, आप प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ब्याज गुने 100 और रेट गुने टाइम। रेट 5 था, टाइम आपके पास 4 है। यहां से काटिएगा तो 500 के 20, 20 पंचे कितना 100, और 500 और 5 का गुना करिए कितना होगा तो 2500 हो जाएगा। आप यहां से भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1600 रुपया का 2 वर्ष 3 महीना का साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा। यहाँ पे दर निकालना है आपको। देखिए 1600 रुपया है, 2 वर्ष 3 महीना का साधारण ब्याज दिया है, 2 वर्ष 3 महीना का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया गया है तो 1600 रुपया दिया गया है। टाइम दिया गया है 2 वर्ष 3 महीना, महीना को वर्ष में लाते हैं तो क्या करेंगे हम लोग 3/12 से डिवाइड करेंगे, 3 में 12 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 1/4, यानी हम लोग बोलेंगे 4 दूना 8, 1 यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा रहेगा, छुपा रहता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह क्या है छुपा है, तो 4 दूना 8, 1 9, 9/4 वर्ष हो जाएगा। टाइम कितना वर्ष 9/4 वर्ष। ठीक है, रेट आपको निकालना है, रेट आपको क्या करना है निकालना है, और आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट तो 252 रुपया। कितना जी 252 रुपया। या तो आप यहां से फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूला से करते तो रेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट गुने 100 बट्टे प्रिंसिपल गुने टाइम। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 252 है, कितना है जी 252 है, 252 गुने 100 कर दीजिए, और बट्टा में प्रिंसिपल कितना है जी तो 1600 है, 1600 गुने और टाइम कितना 9/4, 4 चल जाएगा ऊपर, यहां से काट लीजिए, डबल से डबल 0 गया। अब काटिएगा, देखिए यहाँ पे ये 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 9 दूना 18, 7 बच गया, 9 8 72। अब देखिए 4 7 28, 4 चौका 16, और ये 4 से 4 गया, आपका रेट कितना परसेंट हो गया जी 7% हो गया। कितना परसेंट। दूसरा तरीका क्या था बनाने का, तो दूसरा तरीका है, देखिए ब्याज कितना आया, तो ब्याज है 200 आपका 52 रुपया। ब्याज कितना दिया गया है क्वेश्चन में तो 252 रुपया दिया गया है। 252 रुपया के ब्याज कितना प्रिंसिपल पर, यानी मूलधन कितना, यानी 1600 पर 252 रुपया का ब्याज बनता है, तो 100 पर कितना, यानी कि ब्याज को हम लोग प्रतिशत में ला रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं, इस ब्याज को हम लोग प्रतिशत में बदल रहे हैं। 1600 पर 252 का ब्याज, तो 100 पर कितना, तो यहां से देखिए काट देंगे, 100 से 100 गया, यहाँ पे 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1 2 6 12, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा। इसके बाद 4 2 से फिर काट लीजिए, 2 6 12, और यहां से कितना 2 6 12, 2 3 6, अब यहां से 2 चौका 8, यानी कितना हो गया 63/4%, 63/4%। ये क्या चीज आया आपका तो प्रतिशत ब्याज है, क्या आया प्रतिशत ब्याज है। अब हमको निकालना है रेट। हमने आपको बताया था कि प्रतिशत ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम। आपके पास प्रतिशत ब्याज इतना है, क्या आप टाइम से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा तो रेट नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा रेट। तो हम लोग यहां से डायरेक्ट रेट निकाल रहे हैं, तो रेट बराबर हो जाएगा हमारा कितना, तो प्रतिशत ब्याज में टाइम से डिवाइड करेंगे, 9/4 से डिवाइड, तो 9/4 से डिवाइड करिएगा तो आपका रेट आ जाएगा कि क्या आ जाएगा रेट, तो काट लीजिए, 4 से 4 गया, 9 7
63, यानी रेट कितना आ गया 7%। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को बना सकते थे। समझ गए? क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है साधारण ब्याज किस दर पर से, साधारण ब्याज किस दर से 750 रुपया का 5 वर्ष का मिश्र धन 900 रुपया हो जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। कितना वर्ष में? तो 5 वर्ष में। देखिए प्रिंसिपल आपका दिया गया है 750। क्या दिया गया है जी? 750। टाइम कितना दिया गया है? तो 5 वर्ष दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है जी? 5 वर्ष। और अमाउंट कितना दिया गया है? और अमाउंट कितना दिया गया है? अमाउंट दिया गया है 900 रुपया। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? पूछ रहा है कि साधारण ब्याज किस दर से, आपको यहाँ पे दर निकालना है। क्या निकालना है जी? दर निकालना है, रेट निकालना है। तो देखिए यहां से समझिए, आप कंसेप्ट को समझिए कैसे निकालेंगे दर। तो सबसे पहले तो हम लोग इस दोनों को अगर माइनस कर लेंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो होगा हमारा वह क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस क्या होगा जी? प्रिंसिपल होगा। तो हम लोग 900 में से 750 का अगर माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा, जो मान आएगा वो हमारा क्या होगा जी? साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। यहां से घटाइएगा तो आपका 150 आ जाएगा। कितना आएगा जी? 150 रुपया। ये 150 रुपया क्या आया जी? तो सिंपल इंटरेस्ट आया। या तो आप यहां से फॉर्मूला लगा के रेट निकाल लीजिए, या आप जो तरीका पिछले क्वेश्चन में हम बताए उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहां से फॉर्मूला से निकालेंगे रेट। कैसे निकलेगा? तो ब्याज गुने 100 बटे प्रिंसिपल गुने समय। समय कितना है? तो 5 है। 150 पंचे 750 और 25 चौका कितना होगा जी? तो 100। यानी रेट कितना परसेंट होगा जी? तो 4% होगा। इस प्रश्न में जो रेट होगा कितना जी? 4% होगा। इसका दूसरा तरीका हम क्या बताएं आपको कि एसआई प्रतिशत में निकाल लीजिए। एसआई किस में जी? प्रतिशत में। कैसे निकालेंगे जी? तो एसआई कितना है जी? तो 150 है। 150 कितना रुपया पर जी? तो 750 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल, इतना प्रिंसिपल पर 150 रुपया ब्याज। तो 100 पर कितना, यानी कहने का मतलब यहां से जो वैल्यू आएगा वह प्रतिशत में जो ब्याज आएगा आपका, यहां से काटेगा वही आपका प्रतिशत में ब्याज आएगा। क्या आएगा जी? प्रतिशत में ब्याज आएगा। तो यहां से काटेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और यहां से काटिएगा तो 20 टाइम्स जाएगा। यानी यहां से जो वैल्यू आएगा 20%, वो क्या होगा जी? तो प्रतिशत ब्याज होगा। क्या होगा? प्रतिशत ब्याज। हमको रेट चाहिए। रेट के लिए हमने आपको क्या बताया कि टाइम से अगर प्रतिशत ब्याज में अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? रेट आ जाएगा, यानी 4%। अगर टाइम निकालना हो तो प्रतिशत ब्याज में रेट से डिवाइड कर दीजिए तो टाइम आ जाएगा। समझ गए बात? क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 रुपया 60 वर्ष में सरल ब्याज से, सरल मतलब साधारण ब्याज से 9 रुपया बन जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना होगा? 1 रुपया मतलब प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल दिया है जी 1 रुपया। टाइम कितना दिया जी? टाइम दिया है आपका 60 वर्ष। टाइम कितना दिया जी? 60 वर्ष। और कितना हो गया जी? तो अमाउंट दिया है। कितना हो गया जी? तो 9 रुपया हो गया। कितना रुपया बन जाता है जी? तो 9 रुपया बन जाता है, यानी अमाउंट आपका 9 रुपया दिया हुआ है। तो यहां से हमको क्या निकालना है जी? तो रेट निकालना है। सबसे पहले तो हमको चाहिए एसआई। एसआई कितना है जी? यहां से तो एसआई हम लोग बोलेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाइएगा तो ऐसा आएगा। 9 में से 1 को घटाइएगा, कितना आएगा जी? एसआई 8 रुपया। कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? तो 8 रुपया होगा। अब देखिए हमको रेट चाहिए, तो रेट के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। इंटरेस्ट गुने 100 बट्टे प्रिंसिपल गुने समय। समय कितना है जी? तो 60 है। यहां से काट लीजिए, 20 पंचे 100, 20 तिया 60। अब यहां से कटने वाला नहीं है, तो 8 पंचे 40 बट्टे 3% आपका क्या हो जाएगा जी? रेट हो जाएगा। ठीक है? या इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जी? 13 तिया 39, यानी कि 13 सही 1/3% हम लोग लिख सकते हैं। 1/3%, 13 सही 1/3% रेट हो जाएगा। समझ गए? इस प्रश्न में जो रेट होगा 13 सही 1/3%। दूसरा तरीका आप आराम से कर सकते थे, प्रतिशत ब्याज निकालते तो कैसे करते? तो 8/1
गुने 100, ये आपका प्रतिशत ब्याज आ गया। और प्रतिशत ब्याज में हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा जी, रेट आ जाएगा। समझ गए, क्या आ जाएगा जी, रेट आ जाएगा। तो दोनों तरीका आपने सीखा, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। आज का जो फर्स्ट टाइप जो है ना, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकेंड टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है श्री हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपया की राशि का निवेश किया। तो कहता है 7 वर्ष में उसे कितनी राशि मिलेगी। कितना निवेश किया, तो 22,400। किस रेट से, तो 12% से। तो प्रिंसिपल आपका दिया गया है 22,400। जो निवेश की गई राशि होगा ना, वो आपका प्रिंसिपल होगा। रेट कितना है जी, तो रेट आपका है 12%। कितना है जी, 12%। और टाइम कितना दिया गया जी, तो 7 वर्ष दिया गया है। तो कहता है 7 वर्ष में उसे कितनी राशि मिलेगी। मिलेगी मतलब अमाउंट आपको निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है जी, अमाउंट निकालना है, ठीक है जी, अमाउंट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल को हमेशा 100% लेना है। कितना लेना है, 100%। तो प्रतिशत ब्याज कितना होगा, इस दोनों का गुणनफल। प्रतिशत ब्याज कितना होगा, इस दोनों का गुणनफल। यानी 12 और 7 का गुणनफल करिएगा तो 12 सत्ते 84% आपका प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका 100% है, 84% आपका ब्याज हो गया। तो अमाउंट कितना होगा जी, तो 184% होगा। तो हम लोग डायरेक्ट अगर 22,400 का 184% निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा जी, अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, अमाउंट आ जाएगा। यहां से डबल जीरो काट लीजिए। अब गुना कर लेते हैं हम लोग। 4 चौके 16 का 6, ठीक है जी, 4 चौके 16 का 6। 4 से 2 में गुना कीजिए, 4 दूना 8 और यहां से 8 चौके 32, 4 दूना 8 और 8 चौके 32, 32 8 कितना जी, 40, 40 और एक कैरी था 41 हो गया। फिर 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 8 कितना होगा जी, तो 16 8 आपका 24 हो जाएगा। 16 8 कितना जी, 24। और यहां से 4 से गुना कर लीजिए, 1 और 4 का गुना कर लीजिए। 24 4 28, 4 कैरी था तो 28 4 कितना जी, 32। अब इस 4 का क्रिया समाप्त हो गया। अब इसका क्रिया बचा हुआ है और इसका बचा हुआ है। 8 दूना 16 और 16 और इस 2 का इस 1 का गुना कर लीजिए। 16 में 2 और 1 का गुना करिएगा तो 2 होगा। तो 2 16 में जोड़ दीजिए तो 18 और कैरी 3 बचा था। 18 3 कितना जी, 21। अब इसका भी क्रिया समाप्त हो गया। अब 1 और 2 का गुना कर लीजिए। 1 2 का गुना करिएगा 2, कैरी आपके पास 2 है तो 2 2 कितना होगा जी, 4 हो जाएगा। यानी 41,216 रुपया जो होगा वो आपका क्या होगा जी, अमाउंट हो जाएगा। कितना होगा, 41,216 रुपया आपका क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट। देखिए कितना अच्छा है कि आप तुरंत क्वेश्चन को, कोई ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कोई ट्रिक काम नहीं करता, ठीक है। आपका बेसिक ही नॉलेज आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करता है। तो बेसिक चीज को ध्यान रखिए, एकदम उसी से आप क्वेश्चन करिए, कोई ट्रिक रटना नहीं है। आप देखिए आपके सामने में है ना, कोई ट्रिक से हम बता रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं बेसिक से। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3600 रुपया की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 सालों के लिए प्राप्त ब्याज। इसके बाद कहता है दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 सालों के लिए प्राप्त होने वाले ब्याज के बराबर हो। यानी कहता है यहाँ पे जो 2 भाग है ना, पहला भाग 5% 3 साल के लिए और दूसरा भाग 6.1/4% 4 साल के लिए जो ब्याज प्राप्त होता है, दूसरा भाग और पहला भाग पे दोनों ब्याज क्या है दोस्तों, बराबर है। यही क्वेश्चन कहता है। तो कहता है दोनों भाग को ज्ञात करिए। क्वेश्चन कहता है दोनों भाग को निकालिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए हमने एक भाग को यहाँ पे x मान लिया और दूसरा भाग को हमने y मान लिया, कोई दिक्कत। एक भाग को x, दूसरा भाग को y, और टोटल जो वैल्यू है आपका दोनों भाग मिलाकर वह 3600 दिया हुआ है। इसको बगल में रखिए, ठीक है। अब देखिए पहला भाग पर किस रेट से जी, तो हम लोग बोलेंगे 5% के रेट से 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 5% के रेट से 3 साल का ब्याज 5 या 15%। यानी पहला भाग, यानी ये आपका पहला भाग प्रिंसिपल है
तो इसका कितना परसेंट निकालेंगे ब्याज जी? तो 15%। कितना परसेंट ब्याज निकालेंगे जी? तो 15%। ठीक है। और दूसरा भाग का ब्याज निकालना है। देखिए दूसरा भाग का रेट कितना है जी? तो 6/1/4%। 6/1/4%, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6 चौका 24, 25/4% हो गया। ठीक है जी। समय कितना है? तो समय है आपका 4 साल। तो इसमें अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो क्या यह प्रतिशत ब्याज नहीं आ जाएगा? प्रतिशत ब्याज कितना आ गया जी? तो 25%। तो दूसरा भाग का अगर हम ब्याज निकालेंगे 25%, तो ये दूसरा भाग का ब्याज आ जाएगा। ये आपका पहला भाग का ब्याज था। तो दोनों ब्याज के ब्याज कितना क्या है जी? प्रश्न के अनुसार बराबर है दोनों ब्याज। तो यहां से बताइए 100 से 100 चला गया और 5 तिया 15 और 5 25। यहां से x और y का जो रेशियो बनेगा दोस्तों, ये y का जो वैल्यू, y का जो कॉफिशिएंट होगा वो x का वैल्यू होगा और x का जो कॉफिशिएंट होगा वो y का वैल्यू। यहां से टोटल भाग कितना है दोस्तों मिला के? तो हम लोग बोलेंगे रेशियो में 8। लेकिन रियल रूप से कितना है दोस्तों? तो 3600। एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा? तो बताइए यहाँ पे कितना होगा एक रेशियो का वैल्यू? तो डिवाइड करते हैं हम लोग 8 से 3600 में। तो 8 चौका 32, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 0, यानी कि कितना आया? 450। एक रेशियो का वैल्यू 450। तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? तो 450 में 5 से गुना कर दीजिए। 45 पंचे कितना होगा जी? तो 5 25 और 5 का 20, 2 22, यानी 225। 1 0 बैठा देंगे, यानी 2250 रुपया पहला भाग होगा और दूसरा भाग कितना होगा? तो 450 से 3 में गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 3 पंचे 15, 3 चौका 12, 1 13, यानी 1350 रुपया। दूसरा भाग 1350 रुपया और पहला भाग कितना जी? तो 2250 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए लास्ट प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न हम लोग करेंगे। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखिए, फर्स्ट टाइप का आज लास्ट प्रश्न, आज इस वीडियो में जो हम करवाए हैं फर्स्ट टाइप, इसका लास्ट प्रश्न है। ठीक है। कहता है क्वेश्चन, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या रहा है, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है, इसका मतलब हुआ मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर जो है वह 3500 रुपया है। क्या है दोस्तों? दोनों का डिफरेंस 3500 रुपया है। और रेट आपको दिया गया है 12.5% और टाइम कितना दिया गया है जी? 3 वर्ष दिया गया है। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। ठीक है जी। प्रतिशत में ब्याज निकालने का फॉर्मूला भी बता दिया है, रेट गुने टाइम। रेट आपका 12.5 है और टाइम आपके पास 3 है। गुना करिएगा तो कितना होगा जी? 3 पंचे 15, 12 तिया 36, 1 37। 37.5% क्या हो जाएगी जी? तो प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। क्या होगा जी? प्रतिशत ब्याज होगा। अब प्रश्न में दोनों का अंतर आपको 3500 रुपया दिया है और यहां पर अगर हम देखें दोनों का अंतर प्रतिशत में, तो कितना अंतर है जी? तो हम लोग बोलेंगे 62.5% का अंतर। कितना का अंतर जी? 62.5% का अंतर। तो हम लोग बोलेंगे 62.5% बराबर कितना जी? 3500। तो यहां से हम लोग 1% का वैल्यू निकालें, क्योंकि दोनों चीज निकालना है तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। 3500 बट्टा आपका होगा 62.5, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 10 बनेगा। 25 से काट लीजिए, 25 चौका 25 का 25, 25 चौका 100, यानी हो जाएगा आपका ऊपर 1400। इसको 25 से काटेगा तो 25 50 है 625 होता है। और यहाँ पे फिर काट लीजिए तो 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा जी? 14 चौका 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 टाइप्स में कट जाएगा 1400। 25 से काटिएगा तो 56 टाइप्स में कटेगा। 1% का वैल्यू कितना हो गया जी? 56 रुपया हो गया। आपको प्रिंसिपल और एसआई दोनों निकालना है, प्रिंसिपल और एसआई दोनों निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना होगा जी? तो प्रिंसिपल 100 है, तो 1% का वैल्यू 56 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा जी? तो कहेंगे 56 गुने 100, यानी कितना होगा जी? 5600, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 5600। और एसआई कितना होगा? तो एसआई आपका कितना है जी? तो 37.5% है। कितना परसेंट है जी? 37.5%। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 37.5 में गुना कर लेंगे कितना से? 56 से। ठीक है जी, 56 से।
गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 6 पंचे 30 का 0, 6 सत्ते 42 और 25, 42 25 जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। और 67 3 कितना हो जाएगा जी, 70 हो जाएगा। अब देखिए 6 का 18 और 35, 7 पंचे 35, 18 और 35 कितना हो जाएगा जी, 8 5 43, 10 53 हो जाएगा। 53 में कितना जोड़ना है जी, 7 जोड़ना है, कैरी 7 बचा हुआ है, तो 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। ठीक है जी, 60 हो जाएगा। अब 5 तिया 15, अब 15 6 कितना हो जाएगा जी, तो 21 हो जाएगा। 0.1 अंक के बाद तो कितना हो जाएगा जी, 2100 हो जाएगा। यानी आपका जो एसआई होगा वो कितना होगा जी, 2100 रुपया होगा। कितना होगा, 2100 रुपया होगा। क्लियर है? आज का क्लास इतना ही तक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।